गांव का एक साधारण किसान रामू, ना अपना बड़ा खेत ना बड़ी जमीन, दिन दूसरों की खेतों में मेहनत करके ही उसका घर चलता था। गरीब था लेकिन उम्मीदें हमेशा बड़ी रखता था। इस बार की फसल ने उसके दिल में नई रोशनी जगा दी थी। लो रामू, थोड़ा खा लो। सुबह से लगातार खेत में जुटे हो, ताकत भी तो चाहिए। मैं तुम्हारे लिए रोटी बना के लाई हूँ। पारो, देखो ना, इस बार की फसल सचमुच अच्छी लग रही है। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ऐसा फसल कुछ साल के बाद इस बार हुआ है। हाँ, अगर सब ठीक रहा तो इस बार बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे बच जाएंगे और हमारा कर्ज भी चुक जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं पारो, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार जो भी बचत होगी उसे कहीं जमा कर दूंगा, ताकि बिना खेत में पसीना बहाए भी थोड़ी कमाई होती रहे। हर बार हाथ पैर तोड़कर मेहनत करने पर ही क्यों जिंदगी चले। अगर कभी भी काम आएगा तो उस पैसे को बाद में निकाल लेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हुआ तो हमें भी थोड़ी राहत मिलेगी। सालों से सिर्फ मेहनत की है, कभी सुकून आज तक नहीं मिल पाता। पता नहीं इस बार सुकून मिल जाए। हाँ पारो, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा मैं, पर अब चाहता हूँ कि मेहनत का फल हमारे बच्चों को सुरक्षा दे। इस बार सब अच्छा होना चाहिए, बस मौसम साथ दे दे। गांव का किसान अपनी मेहनत से खेतों को सींचता है, पर उसकी किस्मत हमेशा मौसम के रहम पर टिकी होती है। रामू ने जिस फसल पर अपनी उम्मीदें टांगी थी, उसी पर कुछ महीनों के बाद अब आसमान का कहर टूटने पड़ा। मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया रामू? जिस फसल को तूने दिन रात सींचा था, जिसके हर पौधे को अपने बच्चों की तरह संभाला था, सब बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? पारो, ये तो मेरे सपनों का चूरा हो गया। इस बार मन में कितनी आस थी कि खेत हमें संभाल लेगा। मैंने सोचा था बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ेगी, कुछ कर्ज भी साधेगी, कुछ पैसा बचाकर कहीं निवेश कर दूंगा ताकि बुढ़ापे में चैन की सांस ले सकूं। पर देख, सब मिट्टी में मिल गया। तेरी मेहनत सारा बेकार चली गई रामू। सुबह शाम खेत में पसीना बहाता रहा, बदन तोड़ डाला तूने, और नतीजा ये गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे अब? घर का खर्च, बच्चों का स्कूल की फीस, सब कैसे चलेगा? लगता है ऊपर वाला हमारी हिम्मत की परीक्षा ले रहा है पारो। मेहनत हमारी रही पर फैसला उसका। कभी कभी सोचता हूँ, क्या किसान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? तुम ऐसे मत बोलो रामू। अगर तुम टूट गए तो मैं भी टूट जाऊंगी। लेकिन सच तो यही है, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। तुम सोच रहे थे कि इस बार कुछ बचत करके जमा करेंगे, पर अब तो घर चलाना भी मुश्किल है। फसल की बर्बादी ने रामू से उसकी मेहनत ही नहीं बल्कि उसकी सपनों का उम्मीदें भी छीन ली थीं। लेकिन यही अंधेरा उसे नए रास्ते की तलाश की ओर धकेलने वाला था। जब घर में चूल्हा ठंडा पड़ने लगे और भविष्य अंधेरे में डूबा लगे, तब इंसान का दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। वही हालत रामू और पारो की थी। बर्बाद फसल के बाद दोनों अब जीवन की नई दिशा ढूंढ रहे थे। रामू, दिन गुजर रहे हैं पर घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, रोज का अपना खाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। खेती से तो अब उम्मीद नहीं बची, पता नहीं अब क्या होगा। हाँ पारो, खेत से तो अब कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सोचा पर कोई काम समझ नहीं आ रहा। गांव में मजदूरी भी सबके हिस्से बटी हुई है, कोई गांव में मजदूरी भी नहीं दे रहा है। तो फिर हम क्या करें रामू? कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? हमें कोई ना कोई काम करनी ही पड़ेगी अपना पेट पालने के लिए। पारो, तूने गौर किया है, गांव में जब भी मेले ठेले लगते हैं या बाहर से कोई शादी होती है, लोग पिज्जा के लिए कितनी दूर दूर से जाते हैं। यहाँ अपने गांव में कोई ठीक से बनाकर बेचता ही नहीं। मतलब तुम कह रहे हो कि हम पिज्जा बेचें? हाँ पारो, यही तो काम है। हमारे पास रसोई का हुनर तो है ही। तुम तो खुद अच्छा पिज्जा बनाती हो। अगर हम छोटा सा ठेला या ढाबा लगाकर चिकन पिज्जा बेचें तो लोग जरूर आएंगे। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, पर एक बार स्वाद लोगों को भा गया तो सब खुद ब खुद लौट कर आएंगे। पर रामू, इसमें तो खर्च भी लगेगा। मसाले, चिकन, आटा, बर्तन और ठेला भी तो चाहिए।
पैसा कहाँ से लाएंगे? खुद पहले से कर्ज है हमारे पास। यही तो बात है, पैसा नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर सेठ से थोड़े पैसे उधार ले लूं तो काम शुरू किया जा सकता है, फिर हम ठेला लगा पाएंगे। सेठ से वो तो बड़ा कठोर है रामू, कहीं उल्टा बोझ ना बन जाए हमारे लिए, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। पारो, मैं जानता हूँ खतरा है, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठेंगे तो भूख से मर जाएंगे। कोशिश करेंगे तो शायद किस्मत भी साथ दे दे। रामू और पारो ने तय कर लिया सेठ से पैसे उधार लेकर अपना छोटा सा गांव में चिकन पिज्जा का ठेला खोलेगा। अगले दिन रामू सुबह सेठ के पास पैसे लेने जाता है। नमस्ते सेठ जी, मैं आपसे एक जरूरी मदद मांगने आया हूँ। खेत में इस बार की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, सारी उम्मीदें पानी में बह गई। अब मैं चाहता हूँ कि कोई और काम शुरू करूँ ताकि अपने घर को संभाल सकूं और बीबी बच्चों की पेट पाल सकूं। अच्छा, तो अब खेती से तेरा मन भर गया। बता, कौन सा काम करने के लिए सोच रहा है? सोच रहा हूं कि गांव के बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाकर चिकन पिज्जा बेचूं। लोग यहां ऐसे स्वाद की तलाश में रहते हैं। मुझे यकीन है कि मेहनत करूंगा तो काम चल निकलेगा, लेकिन शुरुआत के लिए पैसे की जरूरत है। हाँ, तो बिल्कुल सही बोला। पैसे ही तो सबकी मुसीबत होते हैं, लेकिन रामू याद रख, पैसे लेना आसान है, लौटाना सबसे कठिन। सेठ जी, मैं जानता हूं कि उधार बोझ होता है, लेकिन मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा और हर एक पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। ब्याज तो देना ही पड़ेगा। मेरी शर्तें सुन ले। मैं तुझे जितना पैसा दूंगा उस पर हर महीने 5% ब्याज देना होगा। अगर एक भी ब्याज समय पर ना दी तो समझ ले तेरे घर की चाबियां और सारे जमीन मेरे हाथ में होंगी। सेठ जी, मेरी मजबूरी है, घर में चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो गया है। आपके बिना ये काम शुरू करना नामुमकिन है। मैं आपकी हर शर्त मानता हूँ। मैं आपका पैसा ब्याज समेत लौटा देंगे। यही तो समझदारी है रामू। ले जा ये पैसे और याद रख, अब तेरी हर सांस पर मेरा हिसाब लिखा होगा। रामू के चेहरे पर डर, चिंता और उम्मीद तीनों का मिला-जुला भाव झलकता है। धीरे धीरे वो पैसा लेकर बाहर निकल जाता है। अगली सुबह रामू और पारो को एक नई उम्मीद दी। पारो रसोई में पूरी मेहनत से चिकन पिज्जा पकाती और रामू उसी को ठेले पर सजाकर बाजार ले जाता। मसालों की खुशबू और रामू की मेहनत दोनों मिलकर उनकी जिंदगी का नया सफर शुरू कर रहे थे। लोग धीरे धीरे रामू के ठेले पर आना शुरू कर देते थे। अरे रामू, ये कैसी खुशबू आ रही है? पूरा बाजार महक रहा है। लगा दो जरा एक प्लेट। हाँ भैया, जरूर। आज पहली बार ठेला लगाया है। आप चक्कर बताइएगा, मेहनत रंग लाई या नहीं। रामू बहुत प्यार से दोनों को चिकन पिज्जा देता है। जैसे ही पहला निवाला मुंह में जाता है, दोनों की आंखें भर जाती हैं। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। मसाले का संतुलन, आटे की नरमी और सॉस का स्वाद, सब कुछ परफेक्ट। रामू, तूने तो कमाल कर दिया। ये तो शहर की बड़ी दुकानों को टक्कर देगा। सही कहा रामू, ये काम तूने पहले क्यों नहीं शुरू किया? हम तो सालों से ऐसे स्वाद की तलाश में थे। अब तो तेरे बिना गुजारा नहीं होगा। भाई, मैं तो साफ कहता हूँ, अब तू रोज ठेला लगाना। तेरे हाथ की पिज्जा में जादू है। देख लेना, अगले हफ्ते में पूरा गांव यहीं कतार लगाएगा। आप सबकी ये बातें मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं। सच कह रहा हूँ। खेत की मिट्टी ने मुझे निराश किया था, लेकिन आप लोगों की ये तारीफ मेरे लिए नई उम्मीद लेकर आई है। अब मैं हर रोज यही मेहनत करूंगा। कोशिश करूंगा कि खाने में वो स्वाद और ईमानदारी हो जो आपके दिल को छू जाए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती रामू। तू सच्चा इंसान है और ईमानदार भी। भगवान तुझे जरूर आगे बढ़ाएगा और तुम्हारा ठेले पर भीड़ हमेशा लगा रहे। अब तेरे बिना हमारी शाम अधूरी लगेगी। रोज ठेला लगाना, वरना हम सब तेरे घर आकर चिकन पिज्जा मांगेंगे। ग्राहक खुशी खुशी पैसे देकर चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते रामू के चिकन पिज्जा की तारीफ करते रहते हैं। रामू के चेहरे पर संतोष और उम्मीद की गहरी झलक है। अब रामू का नाम पूरे गांव में फैलने लगा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो उसका खाना सबको दीवाना बना रहा है। अगले दिन रामू चिकन पिज्जा का ठेला फिर से लगाता है। एक ग्राहक ने पूछा,
रामू भाई, एक बात तो बताओ, कल मैंने खाकर सोचा था कि शायद किस्मत चमकी है, पर आज फिर वही स्वाद। मसाले बिल्कुल बराबर, पिज्जा की रोटी बिल्कुल नरम और चीज का जायका ऐसा लगता है जैसे घर का खाना हो। सच बताना, इतना स्वाद तुम इतनी सस्ती कीमत पर कैसे दे पा रहे हो? कोई गुप्त मसाला छुपा कर रखा है क्या? देखो भाई, मसाले वही हैं जो हर घर में होते हैं। गुप्त नुस्खा अगर कुछ है तो बस हमारी नीयत। मेरी पत्नी पारो हर सुबह बड़े मन से पिज्जा बनाती है। वो कहती है कि खाने में स्वाद तभी आता है जब उसमें सच्चाई और दुआ मिल जाए। और मैं चाहता हूं कि गांव का हर इंसान, चाहे अमीर हो या गरीब, सब इस चिकन पिज्जा का स्वाद मजा ले सके। रामू भाई, ये तो बड़ी सोच है, लेकिन इतना सस्ता बेचकर तुम्हें फायदा कैसे होगा? कोई और होता तो आधे से दोगुना दाम लगाता। फायदा सिर्फ पैसों से नहीं मापा जाता भाई। असली फायदा तो तब है जब किसी का पेट भरने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान दिखे। पैसों से गुजारा हो जाएगा, लेकिन दिल जीतना मुश्किल है, और यही काम मैं करना चाहता हूँ। बस कोई भूखा ना लौटे मेरे ठेले से। भाई, तेरे जैसे लोग ही गांव की शान है। तेरा खाना नहीं, तेरी सोच हमें बार बार खींच लाती है। अब मैं अकेला नहीं आऊंगा, अपने पूरे परिवार और दोस्तों को खिलाऊंगा, सबको खिलाऊंगा और कहूंगा, ये देखो, ये है रामू की सच्चाई और मेहनत का स्वाद। रामू के ठेले पर बिकने वाला हर निवाला अब सिर्फ खाना नहीं रहा, बल्कि एक सबक बन गया था। सबक ये कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से बना हर काम लोगों के दिलों तक सीधा पहुंचता है। और यही बात अब गांव का हर इंसान समझने लगा था। सेठ के घर में भी वही आग जाग उठी। लाला, तूने सुना कल से? वही रमेश जो हमारे गांव की धूल चाटता था, अब लोगों का चहीता बन बैठा है। कल के बाद से लोग रोज उसके पास खड़े दिख रहे हैं। हाँ मालिक, सुना तो हम सबने। लोग तारीफ कर रहे थे, कहते थे कि उसके हाथ की चिकन पिज्जा बढ़िया है और दाम भी कम है। कम दाम पर क्यों बेच रहा है और कौन देता है उसे इतनी प्रसिद्धि? कल तक वो भूखा मरने को था, आज उसे सबका प्यार मिल गया। ये मुझे बर्दाश्त नहीं। कुछ ना कुछ तो हमें उसे बर्बाद करने के लिए तो करना ही होगा। लेकिन मालिक, लोग दिल से उसकी तारीफ कर रहे हैं। शायद वो सचमुच मेहनती और ईमानदार है। ईमानदारी? गांव वालों को ईमानदारी का रोटी नहीं चाहिए, उन्हें स्वाद चाहिए। और मैं ऐसे किसी के आगे झुकने वाला नहीं हूं। सुन रहा है तू? हमें इसका कुछ करना होगा। क्या करना चाहेंगे मालिक? सीधे सीधे कुछ कहना खतरनाक होगा। लोग उल्टा मुड़कर हमारे ही खिलाफ आ सकते हैं, तो कुछ अलग उपाय लगाना होगा। बिल्कुल सीधे नहीं, चालाकी से। सबसे पहले इसकी साख खराब करनी होगी। लोग अगर मान लें कि उसका खाना गंदा है या मिलने वाला सामान संदिग्ध है, तो भीड़ खुद बमुश्किल लौटेगी। कुछ अफवाहें फैलेंगी। कोई कहे कि उसकी सफाई ठीक नहीं, कोई बाजार में बोल देगा कि उसका माल किस तरह से आता है। समझा रहा हूं ना? छोटे छोटे बीज होंगे पर असर बड़ा होगा। और तब जब लोग नहीं आएंगे, उसका धंधा ठप हो जाएगा। और फिर जब उसकी कमाई घटेगी, तो वही दिन आएगा जब वो मुझसे आने को मजबूर होगा। और तब मैं कड़े हक के साथ अपना पैसों का हिसाब मांगूंगा। समझा? पैसे लौटा ना सके तो उसके पास कोई सहारा नहीं होगा। और मैं अपनी तरफ से भी वैसा ही कदम उठा लूंगा जैसा अनुशासन सिखाने के लिए चाहिए होगा। मालिक, पर एक बात है, ये सब करते हुए अगर लोग हमें रंगे हाथों पकड़ लें, तो गांव की नजरों में भी असर पड़ेगा और हमें लोग नीच इंसान समझ लेंगे। समझदारी से चलना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना होगा कि लोगों को लगे कि ये सब स्वाभाविक हुआ। जैसे कोई ने खाना लेकर बीमार पड़ा या किसी ने गलती से कुछ देखा। अफवाहें धीरे धीरे फैलें। फिर कुछ भरोसेमंद लोगों से बात करवा देंगे। उस सेठ के संपर्क में कौन है, कौन किसे भरोसा करता है, ये सब मुझे पता है। तू बस अपने आदमी लगा दे। याद रख, खुलकर कुछ भी नहीं करना। सिलसिला महीनों में चले। सेठ की चालाकी ने अब एक नई गति आई थी। जलन ने उसे बेरहम बना दिया था। सच की चमक अक्सर झूठ की धूल से ढक दी जाती है। रामू की मेहनत और ईमानदारी पर भी एक झूठी अफवाह ने हमला कर दिया। रामू, ये क्या? सुनने में आ रहा है लोग कह रहे हैं कि तेरी चिकन पिज्जा में मिलावट है। कुछ ने तो ये भी कहा कि इसे खाने से तबीयत खराब हो रही है। बताओ, क्या ये सच है? क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। पारो रसोई में सब कुछ साफ सुथरा बनाती है और मैं खुद देखता हूँ कि सामान कैसा है।
मिलावट का कोई सवाल ही नहीं उठता। रामू, लोग बेवजह बातें नहीं करते। जब इतनी आवाजें उठ रही हैं तो उसमें कुछ तो होगा। हम अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज के बाद तेरे ठेले से कोई नहीं खरीदेगा। भाई, आप लोग मुझे सालों से जानते हो, मैंने कभी गलत काम नहीं किया। अगर किसी को तकलीफ हुई है तो मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा, पर अफवाह पर यकीन करके मुझे मत छोड़ो। मुझे बस एक मौका दो, सच साफ हो जाएगा। भरोसा अब टूट चुका है रामू। लोग कहते हैं कि तेरे ठेले पर खाना असुरक्षित है। ये बात जब पूरे गांव में फैल चुकी है तो अब कोई तेरे पास नहीं आएगा। ये बात अब पूरे गांव को मैं बताने जा रहा हूँ। एक झूठी अफवाह ने कई महीनों की मेहनत और ईमानदारी को पल भर में ढक दिया। रामू का ठेला सुनसान रह गया, लेकिन उसके दिल में सच और पीड़ा दोनों सुलगते रहे। कभी कभी कर्ज केवल पैसों का बोझ नहीं होता, वो इंसान की आत्मा तक को दबा देता है। उस दिन सेठ सीधे रामू के घर आ धमका और अपनी कठोर शर्तें सामने रखी। रामू, अब मुझे बहाने नहीं चाहिए। मैंने तुझे पैसा दिया था और अब उसका हिसाब चाहता हूँ। अगर जल्द ही मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तेरे इस घर और सारे जमीन पर मेरा हक होगा। सेठ जी, हालात बहुत खराब हो गए हैं। ठेले पर अफवाह फैल गई, ग्राहक आना बंद हो गए। मेरे पास अभी एक पैसा भी नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। सेठ जी, हम ईमानदार लोग हैं। आपने हमें जानकर ही पैसा दिया था। हम भागने वाले नहीं हैं। हमें मोहलत दे दीजिए, हम धीरे धीरे ब्याज सहित आपका पैसा चुका देंगे। मोहलत, ब्याज, ये सब गरीबों के बहाने होते हैं। मुझे अपना पैसा पूरा चाहिए। साफ सुन लो, 7 दिन में कर्ज लौटाओ, वरना अगली बार मैं हिसाब किताब नहीं, तेरे घर का कागज लेकर आऊंगा। सेठ की धमकी ने रामू और पारो के दिलों में डर और बेबसी दोनों भर दिए। अब उनके पास समय कम था और संघर्ष बहुत बड़ा। मुसीबत में जब सब छोड़ देते हैं तभी असली दोस्ती की पहचान होती है। उस दिन अमन ने रामू की जिंदगी में एक नई उम्मीद जगाई। रामू भाई, ये जो लोग तुम्हारे चिकन पिज्जा को गंदा बता रहे हैं, आपको पता ही ये अफवाह किसने फैलाया? किसने? बताना जरा, कौन है वो जिसने ये अफवाह फैलाई है? तेरा सबसे बड़ा दुश्मन सेठ है। तेरी तरक्की देखकर वो जल रहा है। उसी ने पैसे खर्च करके गांव में तेरे खिलाफ झूठ फैला दिया। मैंने तो उसी से उधार लिया था। क्या वही मेरी बर्बादी की जड़ है? हाँ, उसका मकसद साफ है। पहले तेरा ठेला बंद करवाएगा, फिर तुझसे पैसे मांगेगा। जब तू पैसे चुका नहीं पाएगा तब तेरे घर और जमीन पर कब्जा करेगा। यही उसकी चाल है। ये तो सरासर धोखा है। उसने मुझे जीने तक नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? यही तो बताने आया हूँ। हम कल गांव के मुखिया जी के पास चलेंगे। मुखिया जी पास ही रहेंगे और तू स्टेट से उसके चेहरे पर सवाल करेगा। उसकी आदत है घमंड में सच उगल देने की। मुखिया जी तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन अगर उसने कुछ मानने से इनकार कर दिया तो? मुखिया जी सब देखेंगे सुनेंगे। तेरे पास मेरा गवाह भी होगा। लोग भी अब धीरे धीरे समझने लगेंगे। सच चाहे जितना देर से आए, छिपता नहीं। अमन, तूने आज मुझे हिम्मत दी है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। सेठ को उसका असली चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। मायूसी की रात में उम्मीद की चिंगारी जल चुकी थी। अब रामू का हर कदम सच्चाई को उजागर करने वाला था। अगले दिन रामू ने हिम्मत जुटाई और अमन के साथ मुखिया जी को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। अरे रामू, क्यों आया है मेरे पास? तेरे ठेले पर तो अब कौवा भी नहीं बैठता। लोग कहते हैं तेरी पिज्जा में केमिकल है। सेठ जी, लोग ऐसा क्यों कहेंगे? सच बताओ, क्या ये सब आपकी चाल है? हाँ, और क्या? तू सोच भी कैसे सकता है कि मेरे पैसों से तू अमीर बनेगा? मैंने ही गांव वालों को पैसा देकर ये अफवाह फैलाई। देख लिया ना नतीजा, सब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। सेठ, तेरी ये बात अब गांव ही नहीं, मुखिया जी भी सुन रहे हैं। सेठ, अभी तूने खुद अपने मुंह से जुर्म कबूल किया है। तूने एक मेहनती आदमी का धंधा चौपट किया, झूठ फैलाया। अब तेरी चालाकी काम नहीं आएगी। नहीं नहीं, मैंने तो गुस्से में। मतलब अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तेरे सच को सबने सुन लिया है। सेठ, तूने एक गरीब परिवार का धंधा खराब किया है। अब तुझे कानून के हवाले किया जाएगा। झूठ और लालच कितनी भी चालें क्यों न चल लें, सच्चाई और मेहनत के आगे टिक नहीं सकता।
रामू ने अपने संघर्ष, ईमानदारी और हिम्मत से पूरे गांव का भरोसा फिर से जीत लिया। आज उसके ठेले पर सिर्फ चिकन पिज्ज़ा की खुशबू नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और इज्जत की महक भी बिखरी रहती है। यही सबक है, सच कभी हारता नहीं और मेहनत करने वाला कभी रुकता नहीं।